अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अलसी के बारे में। अलसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर रहता है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, ये है अलसी। अलसी जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। अलसी में काफ़ी मकदार में फ़ाइबर, ओमेगा 3, कॉपर, विटामिन B1 और काफ़ी मकदार में प्रोटीन पाया जाता है। अलसी का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख में को बढ़ाता है। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, कब्ज़ की शिकायत को कम करता है। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो लोग ज़्यादा वज़न का शिकार होते हैं, वज़न कम करने में भी फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर लोग किसी की कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है या आपकी हड्डियों में भुरभुरापन आना शुरू हो गया है, तो अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अलसी की तासीर गर्म होती है, तो जब भी हम इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो हमें इसके साथ साथ पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए ताकि हमें इसके नेगेटिव असरात ना हो। जिन लोगों को हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उनको बहुत जल्द इससे आराम आएगा। अलसी हमारे दिल, दिमाग, फेफड़े, जिगर की सेहत को बेहतर करते हैं और ये जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स को भी ख़त्म करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अलसी मुख्तलिफ़ कैंसर्स को दूर करता है और कैंसर्स के इलाज में मदद करता है, क्योंकि हमारे जिस्म में छोटी छोटी गुठलियाँ या ट्यूमर्स जो बन जाते हैं, अलसी का बीज उसको ख़त्म करने में भरपूर मुआवन साबित होता है। अलसी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से खून में ग्लूकोज़ का लेवल कम होता जाता है और शुगर में बेहतरी आती जाती है। ऐसे तमाम अफराद जो गोश्त, मछली, अंडे वगैरह पसंद नहीं करते, वो तमाम अफराद अलसी के बीज के ज़रिए इन तमाम अज्जा की ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अलसी में मौजूद ग़िज़ाइयत उन तमाम ग़िज़ाइयत के बराबर है जो कि गोश्त, मछली और अंडों में होती है। ये बीज ख़ास तौर पे चर्बी, जिस्म में जो चर्बी होती है उसको घुलाते हैं, गैर ज़रूरी चर्बी को ख़त्म करते हैं, मोटापा कम करते हैं। ख़ास तौर पे अलसी का बीज जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मौसर साबित होता है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको लाजमी इस्तेमाल करें, उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अलसी का बीज दिमागी और आसाबी कमज़ोरी को भी दूर करता है। ख़ास तौर पे हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि अलसी के बीज में फ़ाइबर, ओमेगा 3, कॉपर, विटामिन B1 और काफ़ी मकदार में प्रोटीन मौजूद है, जो कि हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा फराहम करते हैं। अलसी का बीज हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। हम इसका जेल बना के पानी में बॉईल करके इसका जेल बालों में लगा के बालों का हेयर फॉल कम कर सकते हैं, बालों का ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं, बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग लेकर आता है इसका बीज। इसके अलावा अलसी का बीज जो है वो हमारी स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। कलर जो लोग चाहते हो थोड़ा सा फेयर हो जाए, स्किन ब्राइटन अप हो जाए, स्किन में जो क्या कहते हैं कि बेजान सी जो बेरौनक सी हो जाती है, उसमें रौनक आ जाए, तो उसके लिए अलसी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, जो अब हम बात करेंगे किन लोगों को अलसी का बीज नहीं लेना चाहिए या असल में अलसी का बीज इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। देखें, अलसी के बीज में जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वहाँ इसमें कुछ नेगेटिव केमिकल्स भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इसलिए कभी भी अलसी का बीज इस तरह ख़रीद के और बिल्कुल तरीके से इस तरह नहीं खा लेना चाहिए। इसका सबसे पहले इस्तेमाल ये है कि आपने इसको रोस्ट कर लेना है। अलसी के बीज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई पैन में आपने हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इस तरह से बारीक पीस लेना है। असल में मसला ये होता है कि ये अलसी का जो बीज है, इसका छिलका इतना सख्त होता है कि अगर आप खा लेते हैं और 24 घंटे बाद भी इसका जो छिलका है वो नहीं खुलता है और बॉडी को किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचाए बगैर ये अगले दिन वापस बाहर निकल जाता है। तो इसलिए अगर इसकी अफादत हासिल करनी है तो इसको भूनना लाजमी है, इसको भूने बगैर नहीं खाना है, वरना इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके आपके जिस्म पे असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो बेहतर है कि आपने इसको लेके साफ़ सुथरा करके भून लेना है। भूनने के बाद इस तरह से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम खाना है। आपको जब याद आए आपने 1 से 1.5 चमचा जो है उसका पानी के साथ, दूध के साथ, किसी शरबत के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें वो ले सकते हैं। ये बिल्कुल फीका होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई
खुशबू बदबू कुछ भी नहीं होता, तो इसको आप आराम से ले सकते हैं। ज़्यादा मौसर ये रहता है कि जो लोग हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए ले रहे हैं या हड्डियों की तकलीफ़ के लिए ले रहे हैं, तो वो इसके 2 चमचे रात को पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह जो है उसको पानी को पी के इसका पाउडर खा लें या पाउडर खाने के बाद पानी पी लें, तो वो हड्डियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो जनाब, आज ये बात हो गई अलसी के बीजों के बारे में। इसकी अफादियत बहुत पुराने दौर से है, लेकिन अब चूंकि इन पे रिसर्च हो रही है, इन चीज़ों को लोग अपनी लाइफ में शामिल करते जा रहे हैं, तो अब हम इसके बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं। अलसी के बीज के फ़ायदे बेशबहा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाना चाहूँ तो बहुत ईजीली बनाया जा सकता है। लेकिन जनरली मैंने आज आपको इसके फ़ायदे ज़रूर बताएं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिए कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ख़ास तौर पर वो अफराद जो 15 साल से ऊपर के हैं, जिनको शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर एक जगह बैठे रहने की वजह से उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है। ये जो पेट लोगों का निकला होता है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसको ग्राइंड करके इस तरह से पीस के अपने पास रख लेना है। मौसम ज़्यादा गर्म हो तो इसको ग्राइंड करके आपने एयर टाइट जार में रखना है और फ्रिज में रख लेना है। और एयर टाइट जार ऐसा होना चाहिए ग्राइंड करने के बाद कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, डार्क कलर का हो, बाहर की शौएं अंदर ना जाएं, तो उस तरह ये अलसी का बीज आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इस बीज को इतना ग्राइंड करें जितना 7 से 10 दिन में आप इसको ख़त्म कर लें, उससे ज़्यादा इसकी अफादियत कम हो जाती है, वैसे नुकसान कोई नहीं है। तो जनाब, आज की वीडियो में हमने अलसी के बीज के बारे में इतनी ही बात करी। इंशाल्लाह अगर आपके मज़ीद सवालात आते हैं, मज़ीद आपको जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसके मज़ीद अफादियत के बारे में आपसे ज़रूर मालूमात फ़राहम करेंगे। हम इसकी मज़ीद आपके स्किन, आपके बालों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए अलसी के बीजों को, वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो जनाब, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली नई किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।